Good morning, dear students. Class 10th, first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. The dream of worldwide democratic and social republics, the pact between nations, a print prepared by Frederick Sorreau, 1848. ये फिगर नंबर फर्स्ट है और आप इसमें आप देखेंगे कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और इस लिबर्टी इस स्टैचू के पास से ये यूरोप और अमेरिका के लोग गुजर रहे हैं एक नेशन के रूप में, एक नेशन के पहचान के रूप में अपने देश का झंडा लिए हुए, क्योंकि पहले यूरोप में, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में डिक्टेटरशिप था या मोनार्की थी, तो सब लोगों को इसमें पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, जो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये सब नहीं थे. एक नए शासन का तरीका ये लोग ढूंढ रहे थे और एक नेशन को डेवलप करना चाहते थे. एक जिस नेशन का मतलब जिस राष्ट्र में या जिस देश में अपनी देश की अपनी पहचान हो, उसका एक झंडा हो, नेशनल फ्लैग हो, नेशनल एंथम हो और उसकी एक टेरिटरी हो, सीमा हो, पॉपुलेशन हो, एक ही लैंग्वेज के लोग हों, एक ही कम्युनिटी के लोग हों. वैसे तो ये संभव नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के लोग, एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों. इन 1848 फ्रेडरिक सोरियू, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, 1848 में फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, और इन्होंने 4 प्रिंट्स प्रिपेयर्ड किए थे, विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड, और अपनी ड्रीम, अपना स्वप्न इसमें विजुअलाइज किए थे, प्रकट किए थे. मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम, और अपने ड्रीम को इन्होंने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक कहा. द फर्स्ट प्रिंट फिगर नंबर फर्स्ट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका. तो ये जो फर्स्ट प्रिंट आपके बुक में प्रिंटेड है, इसमें अमेरिका और यूरोप के लोगों को दिखाया गया है. मेन एंड वोमेन ऑफ ऑल एज, सभी एज ग्रुप्स के मेन वोमेन हैं, महिला पुरुष शामिल हैं, सभी सोशल क्लासेस के हैं. सोशल क्लासेस मींस मिडिल क्लास, अपर क्लास एंड लोअर क्लास के लोग इसमें शामिल हैं. मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, और एक लॉन्ग ट्रेन के रूप में ये लोग मार्च कर रहे हैं. जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है तो वैसे आप देखेंगे कि ये ट्रेन की तरह जो है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं. ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की मूर्ति जो है, इसको सब लोग होमेज दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं जैसे इसके पास से गुजरते हैं. एज यूड रिकॉल, जैसा कि आप जानते होंगे, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो जो फ्रांस की क्रांति के समय जो आर्टिस्ट थे वो लोग पर्सनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर, तो वो लोग लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में माना था, स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में स्वीकार किया था. यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट सी बियर्स इन वन हैंड, एक हाथ में आप देखेंगे कि ये टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, जो एक तरह से टॉर्च जो है सिंबलाइज है नॉलेज का, वो लिए हुए हैं. एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, तो लोगों के अधिकार के का घोषणा पत्र दूसरे हाथों में है. इन द अदर हैंड ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, आप सामने देखेंगे ग्राउंड पे तो क्या स्केटर्ड है. ऑफ द इमेज लाई ऑफ सेटर्ड रिमेन ऑफ सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, तो जो निरंकुश संस्थाएं थी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, इनके प्रतीक पड़े हुए हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्राउन ऑफ द किंग, राजा के मुकुट, जो कि राजतंत्र का पहचान है, राजतंत्र की पहचान है, वो स्केटर्ड हैं ग्राउंड पे. इन सोरियूज यूटोपियन विजन, तो फ्रेडरिक सोरियू का जो यूटोपियन विजन था, कल्पित भावनाएं थी, मीन्स ऐसा विजन जो आगे की सोच रखता हो,
द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस, अलग अलग राष्ट्र से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स, और उनकी पहचान उनके झंडों द्वारा है, और किसके द्वारा है, एंड नेशनल कस्ट्यूम, और वो अपने देश का पहनावा पहने हुए हैं। लीडिंग द प्रोसेसन, और सब लोग इस समारोह में शामिल हैं। वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं। आर द, तो जो लोग गुजर रहे हैं वो किस नेशन के हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं, और स्विट्ज़रलैंड, व्हिच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, तो इस समय ये कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड उस समय एक राष्ट्र के रूप में डेवलप हो चुका था। व्हिच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, और फ्रांस एक रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर के द्वारा इसकी पहचान है। हैज जस्ट रीच द स्टैचू, वो भी स्टैचू के पास पहुंचने ही वाला है। सी फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, उसके बाद उनके पीछे जर्मनी के लोग हैं। बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, और ये ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग लिए हुए हैं। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम शरीफ क्रिएटेड दिस इमेज, तो जब ये इमेज क्रिएट किए थे, द जर्मन पीपल डिड नॉट एट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन, तो उस समय जर्मन के लोग एक नेशन के रूप में एग्जिस्टेंस नहीं था, मतलब जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में नहीं था। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। तो उस समय ये लोग इस होप से आगे गुजर रहे थे कि 1848 में ये लोग जर्मन के लोग थे, ये बहुत सारी भाषाएं बोलते थे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, और ये लोग एक राष्ट्र के रूप में डेवलप नहीं थे, तो ये लोग यूनाइटेड होना चाहते थे, एक नेशन स्टेट के रूप में डेवलप होना चाहते थे। ए नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लोगों को पॉलिटिकल राइट्स हो, इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, इक्वल बिफोर लॉ हो। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, तो जर्मन के बाद यहाँ ऑस्ट्रिया के लोग हैं। द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। फ्रॉम द हीवन एबोव, तो हीवन से, हीवन मीन्स होता है स्वर्ग, मीन्स आकाश की तरफ से या स्वर्ग की तरफ से, क्रिस्ट सेंट्स एंड एंगल्स गेज अपॉन द सीन, वहाँ से क्रिस्ट और संत और एंगल्स दूत लोग, ये सब लोग इस सीन को देख रहे हैं। आप फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एंजल्स हैं, दूत हैं, क्रिस्ट हैं, संत लोग हैं, ये लोग जो है इस इमेज को इसमें दिखाया गया है कि इसकी तरफ जो है गेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world. They have been used by the artist, तो आर्टिस्ट के द्वारा क्या यूज किया गया, टू सिम्बोलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें हर राष्ट्र के बीच में फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इशूज विजुअलाइज्ड बाय सॉरीज इन फिगर नंबर फर्स्ट, तो इस चैप्टर में जो फ्रेडरिक शेरो के द्वारा विजुअलाइज किया गया था एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इसी के बारे में हम इसमें जानेंगे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज ए फोर्स व्हिच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, तो ये 19th सेंचुरी में एक तरह से एक राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, नेशनलिज्म डेवलप हुआ, जो एक तरह से पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप में काफ़ी चेंजेज हुआ। मीन्स राजनीतिक स्तर में
बदलाव आए पूरे यूरोप में। The end result of the change was the emergence of nation state in place of multinational dynastic empires of यूरोप। तो इसके बदले में जो वहाँ पे मल्टीनेशनल डायनेस्टिक थे, ये जो वंशवाद के आधार पर जो राजतंत्र हुआ करते थे, तानाशाही हुआ करती थी, इसके स्थान पे एक नेशन स्टेट डेवलप हुआ, एक राष्ट्र डेवलप हुआ। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट, एक नया कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिसेस डेवलप हुआ एक मॉडर्न स्टेट के रूप में। इन विच ए सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सवराइन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। तो जिसमें जो सेंट्रलाइज्ड पावर थे वो सवराइन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, तो उनका एक नेशन के रूप में डेवलप हुए जिनकी एक निश्चित सीमा डेवलप हुई। हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, और ऐसा डेवलप होने में यूरोप में काफ़ी लंबा समय लगा। बट ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स came to develop a sense of common identity and share history or descents। तो यहाँ पे बताया गया है कि बट ए नेशन स्टेट वाज वन, नेशन स्टेट वही है इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, जिसमें चलती किसकी हो, सिटीज़न की, जनता की चलती हो, नागरिक की चलती हो, एंड नॉट ओनली इट्स रूलर, तो वहाँ रूलर का शासन नहीं होता है, जनता का शासन होता है, जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है। केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, और हर राष्ट्र की एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हुई, एक पहचान डेवलप हुई। जैसे भारत एक राष्ट्र है यहाँ एशिया में, तो आप देखेंगे कि इंडिया का एक नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, यहाँ का कस्ट्यूम है, यहाँ की लैंग्वेज है, यहाँ का अपना इतिहास है, एक नेशन के रूप में डेवलप है। तो ऐसे यूरोप में हर जो डायनेस्टिक रूल था वो एक नेशन के रूप में डेवलप हुआ। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वाज फॉर्जेड थ्रू स्ट्रगल्स। तो ये संघर्ष के माध्यम से ये सारा चेंजेस आया, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। तो इसमें जो संघर्ष करने वाले थे, जो रेवोल्यूशनरी लोग थे, वो लीडर्स थे, और कॉमन पीपल कुछ नेता लोग थे, और सामान्य जनता के सहयोग से ये सब हुआ। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century यूरोप। तो इसमें हम इस लेसन में यही समझेंगे कि कैसे 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में एक राष्ट्र का उदय हुआ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।